जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस सेक्शन में क्लास 4 जो कि आपका भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, यहाँ से दोस्तों देखेंगे कि प्रकाश चैप्टर में कहाँ से आपका इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे दोस्तों। इंडियन नेवी एमआर एसएसआर का तैयारी आप कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें बात करेंगे कि इंडियन नेवी एसएसआर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका थ्योरी और कंसेप्ट, ठीक है, वो सारे चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप दोस्तों उम्मीद करते हैं बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इंडियन नेवी या दोस्तों अदर कोई भी एग्जाम हो तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि आपको करवाने वाले हैं आज दोस्तों इस चैप्टर में करेंगे प्रकाश क्या है। ठीक है, प्रकाश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो सारे वीडियो में करवाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें थ्योरी और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से दिया जा रहा है। एक एक पॉइंट आप देखिएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम, चाहे वो नेवी एसएसआर हो या एमआर हो, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं यहाँ से छूटेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक पॉइंट करके आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो कि आप यहाँ पे जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से आपको करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं, प्रकाश फोटोन नामक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो लाइट होता है दोस्तों वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, यानी दोस्तों फोटोन नामक। यानी दोस्तों अगर बात करें लाइट जो होता है यानी प्रकाश जो होता है, जिसे दोस्तों फोटोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी दोस्तों इसमें क्लियर कर दें कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे फोटॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, लाइट के अंदर बहुत सारे फोटॉन होते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, आप देख सकते हैं, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकाश की तरंग होती है। ठीक है, यानी प्रकाश तरंगे जो होती है वो एक प्रकार का ट्रांसवर्स होती है। ठीक है, यानी अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, यानी अनुप्रस्थ वेव होती है, ट्रांसवेव होती है क्या, प्रकाश। ठीक है, पॉइंट नंबर है दोस्तों आगे, प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेन के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, जिसके यहाँ पे दोस्तों बात करें कि ध्रुवण यानी पोलराइजेशन की घटना के कारण जो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होने की पुष्टि होती है। ठीक है दोस्तों, आगे है, मैक्सवेल ने प्रकाश वैद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि मैक्सवेल ने प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किया था। ठीक है, कौन, मैक्सवेल। ठीक है, पॉइंट नंबर आगे दोस्तों, गेमाल्डी ने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों में विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो गेमाल्डी ने है वो प्रकाश तरंगों में डिफ्रैक्शन होता है यह बताया था। ठीक है दोस्तों, आगे पॉइंट की बात करें तो आगे पॉइंट दोस्तों आप देख सकते हैं, जो आपको बताया गया है कि आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तथा इसी खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। दोस्तों आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था, इसी खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला दोस्तों, ध्रुवण यानी पोलराइजेशन की परिघटना को, दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि पोलराइजेशन की घटना प्रकाश एवं ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। ठीक है, परंतु विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन में परावर्तन और अपवर्तन दोनों ही होती है। ठीक है, आगे दोस्तों, किसी अवरोध की कोर यानी कॉर्नर से प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। ठीक है, यानी कोई भी अवरोध है वहां से एकदम कॉर्नर से अगर मुड़ता है तो वह क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। ठीक है, आगे है दोस्तों, व्यक्तीकरण यानी इंटरफेरेंस, जिसको हम लोग व्यक्तीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, व्यक्तीकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। ठीक है, व्यक्तीकरण का दोस्तों सिद्धांत जो है वो प्रकाश की तरंग को प्रकृति की जो है पुष्टि करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों। आगे पॉइंट है, प्रकाश को यानी प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश को चिकने सतह से टकराकर अगर वापस लौट जाता है तो उसी को क्या कहलाते हैं दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन यानी लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, आगे दोस्तों, रोमर ने सर्वप्रथम यानी रोमर के द्वारा सर्वप्रथम प्रकाश की वेग को ज्ञात किया गया था। ठीक है, निर्वात में अगर प्रकाश की वेग का जो है वैल्यू पूछा जाए अधिकतम कहाँ होता है तो यह दोस्तों अधिकतम जो होता है
ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, ठीक है, चलिए बात करेंगे दोस्तों। यहाँ से अगर बात करें कि विभिन्न मीडियम में दोस्तों प्रकाश का जो वेग होता है, स्पीड होता है, वो कैसे होता है मीटर पर सेकेंड में आपको दिखलाने वाले हैं। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल जो आपका होता है, कितना होता है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, पानी की अगर बात करें, पानी में प्रकाश का जो वेग होता है, वो चाल होता है, वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, वहीं दोस्तों तारपीन की बात करें, तारपीन का तेल का तो यहाँ पे पूछा नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कांच की बताया जाए तो कांच का जो होता है प्रकाश की चाल वो 2.10 यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के लगभग होता है। ठीक है, रॉक सॉल्ट और दोस्तों नाइलॉन, ठीक है, इसमें दोस्तों यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे जो आपको बताने वाले हैं कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का जो वेग होता है वो किस में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा दोस्तों निर्वात में होता है, उसके बाद पानी में, फिर आपका तारपीन का तेल में, फिर आपका कांच में, फिर आपका रॉक सॉल्ट में, फिर आपका नाइलॉन में। ठीक है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल का जो क्रम सजाया गया है वो क्या सजाया गया है, तो अब देख सबसे ज़्यादा जल में, उसके बाद कांच में, उसके बाद हीरा में। ठीक है, प्रकाश की चाल। उसके बाद दोस्तों आगे पॉइंट है, चंद्रमा से पृथ्वी तक जो है प्रकाश आने में 1 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, यानी चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में जो प्रकाश का जो स्पीड होता है, टाइमिंग लगता है, वो 1 सेकेंड में आ जाता है। ठीक है, बात करें सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 सेकेंड लगभग लगता है। ठीक है, 8 सेकेंड में लगता है, यानी चंद्रमा से अगर पृथ्वी तक जो लाइट आने का जो है टाइमिंग लगता है वो 1 मिनट लगता है। ठीक है, लेकिन सूर्य से अगर पृथ्वी तक पूछा जाए तो प्रकाश का जो चाल होता है वो 8 सेकेंड यानी 8 सेकेंड में आपका लग जाता है। ठीक है, आने में। बात करें दोस्तों यहाँ पे माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, जितने भी बता रहे हैं आपके एग्जाम व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए आप थ्योरी का सेक्शन अच्छे तरीके से कीजिएगा। ठीक है, आपको दोस्तों लाइट चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, उम्मीद करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से बात करें आगे पॉइंट के बारे में, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों आगे जो पॉइंट यहाँ पे दिखाया गया, आगे पॉइंट में क्या है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको जो यहाँ पे बताया गया है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है, जो कि दोस्तों विबजोर से यहाँ पे हुआ है। ठीक है, चलिए कैसे हुआ है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। यहाँ से अगर बात करें दोस्तों, जो कि आपको फुल डिटेल से आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिएगा वीडियो को। एंड यहाँ से बात करें दोस्तों, जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो होता है वो विबजोर होता है। ठीक है, अगर कोई प्रिज्म से दोस्तों आप अगर लाइट को पास करते हैं तो उसमें से जो डिस्पर्स होगा लाइट, विक्षेपण होगा लाइट का, वो 7 कलर में होगा। ठीक है, वो कौन कौन से कलर होगा, तो वो कौन कौन से कलर होगा दोस्तों, आप देख सकते, रेड, ऑरेंज यानी लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी, इस टाइप से जो है दोस्तों आपका प्रिज्म से पास करने पर लाइट को विक्षेपण होता है। ठीक है, यानी डिस्पर्स होता है, यानी क्या बोलते हैं इसको, छितरा जाना। ठीक है, बात करें दोस्तों यहाँ पे कि लाल रंग का जो है सबसे ज्यादा क्या होता है, तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है, चाल सबसे अधिक यानी सर्वाधिक, अपवर्तनांक सबसे कम, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, परकीनन होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा परकीनन दोस्तों आपको लाल को देखने को मिलेगा, और सबसे सर्वाधिक अपवर्तनांक जो है यानी सबसे कम अपवर्तनांक दोस्तों, जो कि आपको देखिए दोस्तों यहाँ पे जो लिखा गया कि सबसे ज्यादा जो है तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ जो होता है वो रेड का होता है। ठीक है, और वहीं विक्षेपण पूछा जाए यानी प्रकीर्णन पूछा जाए तो वो आपका किसका होता है, सबसे कम, वो लाल का ही होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लिखा गया है कि चाल सबसे कम, यहाँ देखिएगा दोस्तों, जो कि आपका चाल जो होता है वो सबसे यानी तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम आपका, सबसे ज्यादा जामुनी का होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों सबसे अगर कम प्रकीर्णन की पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन आपका वायलेट का होता है यानी बैंगनी का होता है। ठीक है, तो इस सेक्शन में दोस्तों आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। अगर यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन कहाँ पे होता है, यहाँ पर ही होता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो एरो लिखा गया है उसके हिसाब से। ठीक है, अभी भी कोई डॉट है तो कमेंट में आप जरूर बताइए। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों आगे में आप देख सकते हैं सबसे प्रथम यानी सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों को
प्रकाश से मिलाकर बना है। ठीक है, यानी दोस्तों सबसे पहले न्यूटन ने यह बताया कि श्वेत प्रकाश है वो सभी रंगों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तभी तो जो है प्रिज्म से पास करने पर जो है सभी कलर डिस्पर्स हो जाना है, यानी विक्षेपण हो जाना है, यानी अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये सबसे पहले कौन बताया था? ये न्यूटन ने बताया था। ठीक है, तथा प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों यानी फोटोन से मिलकर बना है। जो प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर यानी छोटे छोटे फोटोन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो कि हम शुरू में ही बता चुके हैं। तथा दोस्तों यहाँ पे सीधी रेखा में यह गति करती है। प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में ही गमन करती है, जिसको बोलते हैं गति करना, मूव करना। ठीक है, चलना। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हाइगेन जो कि आपका प्रकाश का, हाइजेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत यानी वेव थ्योरी प्रतिपादित किया था। ठीक है, वेव थ्योरी सबसे पहले कौन दिया था? तो यह हाइजेंस के द्वारा वेव थ्योरी दिया गया था। ठीक है, थॉमस यंग ने प्रकाश व्यक्तीकरण यानी इंटरफेरेंस का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो जो है आपका हाइजेंस ने जो था वो वेव थ्योरी को प्रतिपादित किया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों थॉमस जो था वो दोस्तों यंग जो है यंग जो है इंटरफेरेंस यानी व्यक्तीकरण को ही प्रतिपादित किया था। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, आगे जो है वो मैक्सवेल के द्वारा जो तो विद्युत चुंबकत्व यानी मैक्सवेल के द्वारा विद्युत चुंबक, ठीक है, जो कि दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का गणितीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, दोस्तों जितने भी प्रतिपादित वाला क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, जो भी करा रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैक्स प्लांक द्वारा प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, क्वांटम का जो सिद्धांत, क्वांटम प्रिंसिपल यानी दोस्तों क्वांटम सिद्धांत जो था वो दोस्तों मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, वहीं बात करें सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट यानी कोरोना भाग दिखाई देना। ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो है किरीट कोरोना भाग दिखाई देता है। ठीक है, ये पॉइंट आप रखिए, याद रखिएगा। ठीक है, आगे पॉइंट है दोस्तों पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय दोस्तों जो कि आपका 460 सेकेंड होता है। ठीक है, अगर दोस्तों पूरी तरह से सूर्य ग्रहण लगा हुआ है तो उसका समय कितना रहता है? 460 सेकेंड। ठीक है, सूर्य ग्रहण प्रतिपदा अमावस्या को घटित करता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या को घटित करता है। आगे बात करें चंद्र ग्रहण यानी पूर्णिमा के दिन, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है दोस्तों। ठीक है, चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के दिन होता है। बात करें आगे तो आगे आप देख सकते हैं एक कटा हुआ हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का कारण जगमगाता है, यानी दोस्तों TIR जिसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। तो यह एक कटा हुआ हीरा जो है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का जो है हिस्सा बन जाता है। ठीक है, यानी TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपका TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही जो सिक्का हो वो पानी में उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, ये दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। आगे दोस्तों जब एक कंपैक्ट डिस्क यानी CD सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है। यानी जो CD का जो बना हुआ कैसेट जो होता है दोस्तों वो अगर आप प्रकाश में लेके देखिएगा तो उसमें जो है बहुत सारे कलर आपको देखने को मिलेगा, जैसे इंद्रधनुष दिखाई देता है वैसे ही CD डिस्क आपको दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, आगे है इसकी व्याख्या अपवर्तन, विवर्तन एंड परागमन की घटना के आधार पर की जाती है। ठीक है, आगे दोस्तों पानी में डूबी लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है जो प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। जब दोस्तों पानी में डूबी हुई लकड़ी को भी आप देखिएगा तो वह मुड़ी हुई ही दिखाई देगी। ठीक है, ये दोस्तों TIR का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों। आगे अगर बात करें तो आगे आप देख सकते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक स्थिति के साथ प्रवेश करता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों बात करेंगे। आगे जो है इंद्रधनुष जिसको हम लोग रेनबो कहते हैं। ठीक है, रेनबो का बनना प्रकाश के अपवर्तन एवं परावर्तन का कारण है। ठीक है, रेनबो का बनना प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे मृग तृष्णा। ठीक है, मृग तृष्णा यानी मृग मरीचिका जिसको हम लोग मिराज के नाम से जानते हैं दोस्तों, और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही बनता है। ठीक है, एंडोस्कोपी की बात करें तो एंडोस्कोपी जो है दोस्तों, ये एंडोस्कोपी की जो तकनीक प्रकाश के पूर्ण
आंतरिक परिवर्तन की परिघटना पर जो है आधारित होता है। ठीक है, तो इतने सारे कंसेप्ट दोस्तों आपको प्रकाश यानी लाइट के चैप्टर्स दिए हैं। अगर लाइट के चैप्टर से अभी भी आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, ये सारे पॉइंट दोस्तों आपके एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बोलिए। कमेंट के अनुसार दोस्तों आपको ये क्लास करवाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें कंसेप्ट प्लस थ्योरी है। ठीक है, तो जो भी कंसेप्ट में आपको डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझने में कोई यहाँ पे हुआ नहीं होगा डिस्टर्ब। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर कि नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगर बात करें कि इंडियन कोस्ट गार्ड और दोस्तों इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएं लाइट चैप्टर का सारा डिटेल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कि नहीं नेक्स्ट थ्योरी प्लस कंसेप्ट वाले क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।